जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति जो सीरीज हमारी चली हुई है, उसमें आज और एक अनुभूति के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। आप सबका प्यार और आप सबकी जो सुनने की इच्छा मुझे एक नई नई अनुभूति लाने में मजबूर कर देती है। और आज की जो अनुभूति है वो भी मैंने आख्याय श्री जगन्नाथ पुस्तक से ली हूँ, जिसको संपादन किए हैं पीतावास राउतराय जी। दोस्तों, पीतावास राउतराय जी की हर साल एक नई पुस्तक निकालना और जो ये प्रक्रिया है, उनकी वजह से हम बहुत से महाप्रभु की अनुभूति सुन पाते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया बोल रही हूँ। तो दोस्तों, आज की अनुभूति शुरू करते हैं। तो आज की जो अनुभूति है वो है प्रोफेसर नलिनी बड़ा, उनकी अनुभूति है। और अनुभूति है 2016 मसीहा अप्रैल का महीना था। उस दिन 18 तारीख और सोमवार था। सुबह सुबह उनके भाई की फोन आता है, बड़े भाई की। उससे पहले वो कुछ दिन के लिए टूर में बेंगलोर चेन्नई उधर गए हुए थे, जिसकी वजह से वो फोन नहीं किए थे 15 दिन करीबन से। तो जब उस दिन फोन आता है तो अपने बड़े भाई के साथ बड़ी खुशी से बात करते हैं। 10-15 मिनट बात करने के बाद वो बोलती हैं कि बड़े भाई जो हैं बोलते हैं अब फोन रखता हूँ, ऑफिस में काम है। तो नलिनी जी बोलती हैं इतना जल्दी क्यों भैया फोन रख रहे हो, और थोड़ा बात करो। तो भाई बोलते हैं अरे पगली, कितना बात करूं, सारा तो तेरा सुख दुख पूछ लिया, तेरा हालचाल पूछ लिया, और कितना बात करूं। एक काम करना, बहुत ज्यादा धूप होने लगी है, गर्मी पड़ रही है, कल बेटे को स्कूल मत भेजना। बोल के वो फोन रखते हैं। तुरंत उसी के बाद नलिनी जी की बड़ी बहन की फोन आता है। बोलते हैं अरे तू किसके साथ बात कर रही थी, कितने टाइम से तेरा फोन बिजी आ रहा था, तू किसके साथ बात कर रही थी। नलिनी जी बोलते हैं किसके साथ बात करूंगी, बड़े भैया का फोन था ना, उन्हीं के साथ बात कर रही थी, भाई के सिवा और किसके साथ इतना टाइम बात करूंगी। मन तो उसी में लगता है, जब भाई फोन करता है ना, बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये जो भाई बहन की जो अफेक्शन है, जो अटूट प्यार है, सच में कितना कितना अजीब है ना। लड़ाई भी उसी में है, प्यार भी उसमें है। बातचीत ना करो तो भी परेशानी, और बातचीत करो तो जल्दी क्यों रख दिया, उससे भी परेशानी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जब उस दिन ऐसे बातचीत हुआ 18 तारीख को, मतलब अप्रैल के महीने में 18 तारीख को जब सुबह बातचीत हुआ, उस दिन रात को 9 साढ़े 9 का टाइम है। एक अनजान नंबर से फोन बजता है। तो जब फोन बजता है तो नलिनी जी फोन देखती हैं, एक अनजान नंबर से है करके वो थोड़ा सा उठाना पसंद नहीं करती। तो उस टाइम दोबारा रिंग होता है, फिर वो देखती हैं, बोलती है ये कौन सा नंबर है, क्यों मुझे फिर दोबारा फोन कर रहा है, फिर नहीं उठाती। तीसरी बार जब फोन आता है तो बोलती है चलो मैं उठा के देखती हूँ कौन है। जब वो फोन उठाती हैं, उनका मतलब मन दिल सब घबरा जाता है, क्योंकि कोई एक अजीब सी आवाज, भारी आवाज में कोई एक बोल रहा है। इस नंबर के जो इंसान है उनका फुलनखरा के पास एक्सीडेंट हो गया है और उनकी स्पॉट डेथ हो गई है। तो नलिनी जी फोन रख देते हैं। फोन रख के उनको मतलब वो फोन पे जो बोल रहे हैं वो बस गाड़ी का नंबर उतना बता रहे हैं कि इस गाड़ी नंबर वाले इंसान का ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो दोस्तों, नलिनी जी की दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता। सुबह तो भाई के साथ अच्छे से बात किया था, ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कैसे भाई को मेरा क्या हो गया करके उनका मन मतलब पूरी व्याकुल हो जाता है। फिर वो क्या करती हैं, भाई के फोन पे फोन करती हैं कि भाई कहाँ पे है करके। जब भाई के फोन पे फोन करती हैं तो पुलिस उठाते हैं, और पुलिस उठा के बोलते हैं कि इस नंबर का जो इंसान है, और वो गाड़ी नंबर बता के बोलते हैं उनका मतलब सड़क दुर्घटना में, मतलब एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है।
नलिनी जी खुद को नहीं संभाल पाती, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उनके सर पे जैसे कि एक बहुत बड़ी सी पर्वत गिर पड़ती है दोस्तों। क्योंकि एक बहन को एक भाई की मृत्यु की खबर ऐसे आना मतलब उनको पूरी मतलब हिला के रख देती है। नौलिनी जी के साथ बात करने के बाद उनके भाई के एक्सीडेंट हुआ था और उस नंबर जो पहला नंबर था उसी नंबर को देख के पुलिस ने नौलिनी जी को फोन किया था। तो दोस्तों ऐसे वाले माहौल में उनकी परिवार उनको संभालती है। दोस्तों जब भाई की मृत्यु की खबर आती है वो खुद को संभाल नहीं पाती, खुद की कान को विश्वास होने नहीं देती, खुद के मन को विश्वास नहीं कर पाती कि सच में ये घटना घट गया, सच में भाई उनका चला गया करके। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन हर रोज वो मंदिर में अपनी जो घर की जो पूजा का जो मंदिर है उसमें बैठती हैं, खूब रोती हैं, महाप्रभु जगन्नाथ को खूब कोसती हैं। डॉक्टर कवि प्रसाद मिश्रा उनकी एक किताब था 22 पहाचा, जिसको इंग्लिश में अनुवाद किए थे उनकी भाई, उनका नाम था प्रशांत कुमार बौड़ा। तो दोस्तों उन्होंने मतलब इंग्लिश में उसको अनुवाद किए थे और मतलब उस किताब में 22 मतलब 22 उसमें दिव्य अनुभूति थे, जिसको कि प्रशांत कुमार बौड़ा मतलब नौलिनी जी के बड़े भाई उन्होंने ही उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किए थे। दोस्तों उसके बाद वो धीरे धीरे कब जगन्नाथ प्रेमी बन गए पता ही नहीं चला। जगन्नाथ मंदिर में, पूरी जगन्नाथ मंदिर में एक ऑडिटर के हिसाब से भी वो कुछ दिन कार्यरत थे। महाप्रभु को बहुत पसंद करते थे, महाप्रभु को बहुत पूजा अर्चना करते थे। तो नौलिनी जी जब भी पूजा के कमरे में बैठती थी खूब रोती थी और बोलती थी कितना सेल्फिश है तू, कितनी स्वार्थवादी है तू, ले गया मेरे भाई को अपने पास, क्या किया था मेरे भाई ने, हमसे छुड़ा के ले गया, तुझे तो इतना महाप्रभु को मेरा भाई पूजा करता था, पता नहीं तुझे क्या लगा जो हमसे तूने छीन लिया, करके हर वक्त महाप्रभु को कोसते थे। उनके जीवन में खुशी का कुछ नहीं था। उनके बच्चे, उनकी पति उनको जितना समझाते थे कि भाई तो चला गया, भाई से निकल के तुम हमारे लिए भी जियो, तुम अपने जीवन में थोड़ा सा खुशी लाओ, नौलिनी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको ऐसा लगता था जैसे कि भाई के साथ उनका सब कुछ चला गया है। दोस्तों फिर एक दिन दशहरे के टाइम पे, महानवमी वाले दिन, वो सोचती हैं कि मैं आज पूरी जाऊंगी। पता नहीं कैसे, जिन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, खुशी का मतलब उनको कुछ लाइफ में कोई चार्म नहीं था, वो बोलती हैं कि चलो पूरी चलते हैं। उनके पति और बच्चे बहुत खुश होते हैं कि अरे जो इंसान घर से नहीं निकल रहा था वो पूरी जाने को बोल रहा है। फिर बोल के वो पूरी लेके चलते हैं उनको। पूरी जाती हैं, मंदिर में 22 पहाचा चढ़ के महाप्रभु के पास चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करती हैं। भीड़, भयंकर भीड़ होता है, महानवमी का दिन है, दशहरे के टाइम पे मंदिर में ऐसे भी बहुत भीड़ होती है। दोस्तों उस भीड़ में वो मतलब वहीं पे महाप्रभु को दर्शन करती हैं। पंडित जी बोलते हैं क्यों माँ, आप प्रसाद नहीं चढ़ाओगे भगवान जी को? तो उस टाइम जो महाप्रभु को दर्शन करने के लिए खड़ी थी, जो महाप्रभु को देख के उनमें डूब गई थी, तो उस टाइम उनकी होश आती है, हाँ प्रसाद करूंगी ना। तो उसके बाद वो पंडित जी जो हैं उनके पति को लेकर प्रसाद लेने चले जाते हैं और प्रसाद लाके फिर बोलते हैं आप लोग यहाँ पे जो दान पिंडी है वहाँ पे आप लोग खड़े होके महाप्रभु की दर्शन कीजिए, बहुत भीड़ है, मैं भोग लगा के आता हूँ। और वहाँ पे वो लोग दर्शन कर रहे हैं। उस टाइम पंडित जी भोग लेके आते हैं और नौलिनी जी के हाथ में भोग देते हैं, महाप्रसाद जो भोग लगाए हैं महाप्रभु को वो देते हैं, बोलते हैं ये लीजिए आपका प्रसाद भोग लग गया है। नौलिनी जी कुछ नहीं बोलती हैं, बोलती है आप मुझे क्या देख रही हैं, भोग को क्या देख रही हैं, थोड़ा सा महाप्रभु को देखिए, थोड़ा सा महाप्रभु को दर्शन कीजिए। नौलिनी जी कुछ समझ नहीं पाती हैं और एक नजर महाप्रभु को देखती हैं। दोस्तों जब वो महाप्रभु को देखती हैं वहां पे वो समझ नहीं पाती उनका क्या होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे,
उनकी आंखों से मतलब एक अश्रुओं का धारा ऐसे छूटती है, वो इतना चिल्ला के रोती है, मेरा भाई बोल बोल के रोती है। उनके पति समझ जाते हैं कि ये महाप्रभु के पास आज फिर भाई की याद आ गया। उनके पति और उनके बच्चे बोलते हैं चलो यहाँ से चलो, काफी टाइम से खड़े हो। वो बोलते हैं मुझे यहाँ से कोई मत लेके जाओ, मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी। और वो वहीं पे खड़े होके महाप्रभु को देखते रहती हैं। दोस्तों, उनकी पति और उनके बच्चे बोलते हैं चलो, हम बोल रहे हैं ना यहाँ से चलो। वो बोल रहे हैं मुझे यहाँ से कोई मत हटाओ, मैं सिर्फ यहाँ पे मुझे रहने दो, मुझे छोड़ के आप लोग चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी। दोस्तों, वो नहीं समझ पाती वो क्या बोल रही हैं। और उस टाइम उनके पति फिर उनको डांटते हैं, बोलते हैं क्या पागलपन लगा रखा है, यहाँ पे क्यों खड़े होना है, चलो यहाँ से, लोग दर्शन नहीं करेंगे क्या। बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम वहाँ पे जितने सारे पुलिस कर्मचारी हैं वो लोग बोलते हैं उनको गुस्सा मत होइए, उनको प्यार से समझाइए, फिर करके उनको खींच खांच के वहाँ से लाना पड़ता है। वो आराम से नहीं आती, उनको खींच खांच के वहाँ से जबरदस्ती उनकी जो बच्चे और पति लेके आते हैं। लाने के बाद जब मंदिर से बाहर निकल के 22 पहाचा में पहुंचते हैं, वहां पे उनके पति फिर से डांटते हैं, अब पागलपन ज्यादा हो रहा है, चुपचाप यहाँ से चलो, ऐसा क्या रोना है, भाई तो चला गया, बैठे महाप्रभु को देख के रोए जा रहे हो भाई भाई करके। फिर नलिनी जी वहां पे पूरी जैसे एक पगली की तरह, मतलब जैसे कि पैर पड़ते हुए जैसे रोते हैं ना दोस्तों, उसी तरह अपने पति के पास हाथ जोड़ के रोके बोलती हैं, एक बार महाप्रभु के पास जाने की अनुमति दे दो, एक बार दे दो मुझे, मैं एक बार महाप्रभु के पास जाऊंगी। वहां पे मेरा भाई बैठा था, महाप्रभु के पांव के पास मेरा भाई बैठा था, महाप्रभु उसको ले गए हैं, तो मुझे एक बार महाप्रभु के पास जाने दो, मैं बस एक बार देख लूंगी। मुझे उस टाइम वहम लगा था, अभी देख लूंगी तो मेरी आंखों को विश्वास हो जाएगी कि हाँ सच में महाप्रभु ही रखे हैं मेरे भाई को अपने पास। मेरे महाप्रभु के पास जो कंप्लेन था, जो मैं स्वार्थवादी बोल रही थी, नहीं बोलूंगी, मुझे एक बार जाने दो। बहुत रोती हैं, पति नहीं मानते हैं, लेकिन वहां पे जो बाकी लोग थे, जो पुलिस कर्मचारी थे, वो लोग समझाते हैं उनको जाने दीजिए, उनको दर्शन करने दीजिए। फिर दोस्तों, नलिनी जी फिर जाती हैं उस मंदिर के अंदर, महाप्रभु के पास जाती हैं। वही दूर से जब देखती हैं तो वही उनका भाई महाप्रभु के पांव के पास बैठा हुआ दिखता है। वो खुद समझ जाती हैं, वो महाप्रभु के इतने प्यारे थे कि महाप्रभु खुद अपने पास ले गए, और महाप्रभु यही बताना चाहते थे, चिंता मत कर, तेरा भाई मेरे पास सुरक्षित है। नलिनी जी खूब रो के वहां से आती हैं, उनके पति और बच्चे उनको खींच के लेके आती हैं। लेकिन वहां से जब वो महाप्रभु के पास से आती हैं, महाप्रभु को हाथ जोड़ के बोलते हैं, तू स्वार्थवादी नहीं है, तू सेल्फिश नहीं है, तुझे प्यारा था तो ले गया, मेरा भाई तेरे पास सुरक्षित है, बोल के एक खुशी मन से वहां से आती हैं। लेकिन दोस्तों, वो जो कष्ट और वो जो दुख था कि मेरा भाई चला गया, उनके मन से धीरे धीरे चला जाता है जब वो ये दृश्य देखते हैं। जिन्होंने पूरी मंदिर में एक ऑडिटर का काम किए थे, जिन्होंने उनकी पुस्तक की इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, उनको महाप्रभु को जो इतना पूजा कर रहे थे, महाप्रभु अपने पास रख लिए। नलिनी जी भी धीरे धीरे महाप्रभु के ऊपर जो गुस्सा था वो सब उनके मन से मिट जाता है, और उनकी उस दिन की जो दर्शन था वो उसको आज तक नहीं भूल पाई है। दोस्तों, ये अनुभूति जब पड़ी, एक भाई बहन की प्यार, एक भाई को खोने का दुख सच में बहुत छुआ। ये अनुभूति छूट नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा। किसी ने दिल से लिखा है, दिल पे हाथ रख के देखिए, अपने आप विश्वास होगा। आंख बंद करके देखिए, महाप्रभु के ऊपर विश्वास रख के देखिए, विश्वास होगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी अनुभूति है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अगर अनुभूति अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों,
एक नई अनुभूति, एक नई घटना के साथ बहुत जल्दी फिर से मिलूंगी। जय जगन्नाथ।